नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के सोनभद्र के जंगल से 2 लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिलती है। पुलिस फौरन पहुंचती है। रॉबर्ट्सगंज इलाके की ये वारदात है। पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंचती है, जहां पर लाश की हालत जो होती है बेहद खराब होती है। बता दें कि एक कपल की लाश होती है। महिला साड़ी पहनी थी। अब महिला की पूरी चीज़ें जो भी वहाँ पर लाश के साथ थी, आर्टिकल्स जो होते हैं, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस को सुलझाने में आप यकीन मानिए कि जिस तरह से उन्होंने अपने घोड़े खोले और जिस तरह से उनकी सुइयां घूमती हैं, तमाम ऐसे एंगल और तमाम ऐसी चीजें जो सामने आती है, वो आपको सोचने पर, एक एक कदम पे सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर समाज के लोगों को हो क्या गया है और इतने क्रूर तरीके से आखिर लोग क्यों इतनी जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल 22 मार्च यानी शनिवार का दिन था जब पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस वहां पहुंची तो वहां एक बुजुर्ग दंपत्ति की लाश बरामद हुई थी। अब पुलिस इस मर्डर की गुत्थी को सुलझा रही थी, क्योंकि देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों को मौत के घाट उतारा गया है। वो नेचुरल डेथ नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से पुलिस इस पे तफ्तीश कर रही थी। इसी दरमियान पुलिस को महिला की साड़ी के आंचल में एक पेज मिलता है, जिसे लेकर पुलिस इस पूरे हत्याकांड और इस पूरे केस का खुलासा कर देती है। दरअसल महिला के आंचल में एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। क्योंकि पुलिस के पास और कोई एविडेंस नहीं था, ना शिनाख्ती हो रही थी लाश की कि ये कौन है, कहां से आए हैं, ये कहां के रहने वाले हैं, किसी भी तरह से कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। ऐसे में पुलिस अंधी गलियों में घूमते रहती है, लेकिन जैसे ही पुलिस को एक एविडेंस, एक क्लू उनके हाथ लगता है इस पूरे मर्डर केस की, आपको बता दें कि परत दर परत इस मोबाइल नंबर से ही पूरा का पूरा खुलासा हो जाता है। दरअसल पुलिस नंबर को ट्रेस करती है, पता लगाती है कि ये नंबर कौन यूज कर रहा था, कहाँ का रहने वाला था। इस पर सामने आता है कि ये नंबर यूज करने वाले जो थे वो मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के रहने वाले कोलना गांव के लोग हैं। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है, तफ्तीश करती है, दिखाती है फोटो, ये सब, तो पता चलता है कि ये मृतक जो है कोलना गांव के रहने वाले थे। दोनों पति पत्नी थे रिश्ते में और नाम जो था नारायण और पार्वती। इन दोनों को किसी ने बहला फुसला कर सोनभद्र के उस इलाके में ले गए थे जहां पर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। अब इस केस के बारे में बताएं, इससे पहले आपको लिए चलते हैं नारायण और पार्वती देवी के घर पर, जहां पर उनके घर की स्थिति बताएंगे, उनके घर पर क्या कुछ हो रहा था वो बताएंगे और आखिर नारायण और पार्वती को क्यों मौत दी गई और क्यों उनका कत्ल किया गया, इसके बारे में अब बताते हैं। दरअसल नारायण और पार्वती बता दें कि इनके घर में इनका एक बेटा संजय था। अब संजय दिमागी तौर पर कमजोर था, दिमागी तौर पर वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। इसी का फायदा उठाते हैं कातिल। नारायण और पार्वती की संपत्ति थी, प्रॉपर्टी पर किसी की नजर थी। यही वजह इसमें सामने आती है, एक तो बेटा संजय और दूसरी प्रॉपर्टी। लोगों को लगता है ये बुजुर्ग है, इनका कोई अता पता ठिकाना कोई पूछने की कोशिश नहीं करेगा और इनका बेटा है तो बेटे को तो कोई भी बरगला सकता है। बता दें कि पड़ोस में रहने वाली मीना देवी, ये इनकी एंट्री होती है इस केस में। मीना देवी बता दें कि इनकी पड़ोसी थी, पड़ोस में रहती थी। इसी दरमियान जब इनका बेटा संजय अचानक से एक दिन लापता हो जाता है। अब ये लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, जगह जगह भटकते हैं, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिलता। जिसके बाद थक हार कर ये दंपति अपने घर में रोते बिलखते रहते हैं। इसी दरमियान मीना देवी इनके घर जाती है और पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। इस पर ये कहते हैं कि इनका बेटा संजय कई दिनों से लापता है। मीना देवी कहती है कि मैंने पता लगाया है तुम्हारे बेटे के बारे में और वो रहता चेरुई में है। चेरुई जो एक जगह थी यूपी की, जहां पर मीना देवी की ननद यानी दुद्धि देवी रहा करती थी। मीना देवी बताती है कि उनके बेटे संजय कहाँ है और जैसे ही बुजुर्ग दंपत्ति को लगता है कि उनका बेटा वहां पर हो सकता है, ये उसके साथ हो लेते हैं कि किसी भी तरह से उनके बेटे को मिला दे। इस पर मीना देवी कहती है अच्छा चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ आप लोगों को। यहाँ से मीना देवी निकलती है नारायण और पार्वती को लेकर। दुरू उनकी ननद जो रहती है वो एरिया में रहती है। इसी दरमियान आपको बता दें चेरुई में रहती है, लेकिन दुरू में ये लोग
पहुंचते पहुंचते दंपति थक जाती है और रास्ता जो होता है बहुत अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ दूरियां इन्हें पैदल कंप्लीट करनी होती है। मीना देवी इस कपल को लेके जा रही थी। इसी दरमियान एक पेड़ के नीचे ये दंपति रुकते हैं। इनकी सांस फूल रही थी, कहते हैं थोड़ा इंतजार करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एरिया जो था, आपको बता दें कि घने जंगलों के बीच से रास्ता जाता हुआ था, जो दुरू एरिया पड़ रहा था। ये दंपति पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, आराम करते रहते हैं। इतने में मीना देवी कहती है कि आंटी यानी जो पार्वती देवी होती हैं, उन्हें पहले ले जाती है कि इन्हें थोड़ी दूर छोड़कर आती हूँ, फिर इन्हें ले जाऊंगी, यानी उनके हस्बैंड नारायण को। अब आंटी उनके साथ हो लेती है, कुछ दूर जाती है। इसके बाद मीना देवी बकायदा, आपको बता दें कि दूसरी ओर उसने एक प्लॉटिंग के तहत इन दोनों को बुलाया था। संजय को उन्होंने अपनी ननद के घर छोड़ा था, जहां मिलाने के लिए इन दोनों दंपति को ले जा रही थी। इसी दरमियान ये कपल जैसे ही दुरूह में पहुंचते हैं, वहां पर ले जाकर पहाड़ी रास्ता होता है आगे। अब आंटी चलते रहती है। इतने में पीछे से मीना देवी आती है और आंटी को पहाड़ों के रास्ते से जो जगह होती है वहां से नीचे धक्का मार देती है। बता दें कि नीचे खाई होती है, जिसके बाद खाई के बगल से बस्तियां जाती है, गांव पड़ता है। वहां पर आंटी गिरती है और मौका वारदात पर ही उनकी मौत हो जाती है। मीना देवी को जैसे ही लगता है कि उनका काम खत्म हो गया है, अब उनकी बारी थी दूसरे कत्ल को अंजाम देने की। अब वो फौरन लौटती है और दादा से कहती है कि दादा चलिए, वहां पर आंटी आपका वेट कर रही है। इसके बाद वो दादा भी उनके साथ हो लेते हैं और कुछ ही दूरी पर जाते हैं जहां पर उन्होंने पार्वती को धक्का दिया था, ठीक उसी प्लेस पे ले जाती है मीना देवी। और अब बारी थी दूसरे कत्ल को अंजाम देने की, तो बखूबी वही तरीका अपनाती है, जिसके बाद पीछे से धक्का देकर बुजुर्ग को यानी नारायण जी को भी वो धक्का दे देती है, जिसके बाद उनकी भी मौके पर मौत हो जाती है। अब मीना देवी को लगता है कि दोनों का काम तमाम हो गया है। लड़का जो संजय है, उसे कोई अता पता या उसका कोई ठिकाना नहीं है और उसकी कोई तलाशी नहीं लेगा, उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं करेगा। इसका फायदा उठाती है और अब अपनी ननद को कहती है कि रास्ता साफ है और ये प्रॉपर्टी यानी बुजुर्ग दंपति की जो प्रॉपर्टी है, अब ये हथिया लेंगे और ये बड़े ही आराम से अपने घर में आराम करते रहते हैं। दूसरी ओर पुलिस लगातार इस केस को खंगालने में जुटती है, जिसमें पुलिस के हाथ वो क्लू लगता है जो पहुंच जाता है इनका पता जो चलता है नारायण और पार्वती का। इसके बाद पुलिस सीडीआर ये सब खंगालने लगती है। इसी दरमियान पुलिस के हाथ वो सबूत लगता है जो सीधे मीना देवी तक जा पहुंचता है। पुलिस तफ्तीश करते करते मीना देवी के पास पहुंचती है, उसे डिटेन करती है और फिर पूछताछ जब करती है तो मीना देवी पहले तो नकारती है, लेकिन जब गहनता से पूछताछ की जाती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है और बताती है कि हाँ, उसने बकायदा प्लॉटिंग के तहत पार्वती देवी और नारायण को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग रची थी, जिसके बाद उसने प्रॉपर उस मर्डर को अंजाम दिया था, दोहरे हत्याकांड को। इसके बाद वो उनके बेटे यानी संजय को भी रास्ते से हटाने वाले थी, लेकिन इसके पहले ही पुलिस उस तक पहुंच जाती है, जिसके बाद ये सामने आता है कि मीना देवी अकेले ही नहीं, इस कांड को अंजाम देने के लिए उनकी ननद भी उनका साथ दी थी, जिसकी वजह से पुलिस ननद और भाभी दोनों को गिरफ्तार करती है और दोनों ने पूछताछ में कबूल लिया कि उन्होंने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। बता दें कि ये जगह जहां पर लाश बरामद की गई थी वो मकरी बारी जंगल एरिया था, जहां पर बुजुर्ग को धक्का देकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। फिलहाल दोनों भी आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन इस तरह की वारदात जब सामने आती है तो एक बार दिल को झकझोर कर रख देती है कि आखिर समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें जीने से बढ़कर, जिन्हें दूसरों की सांसों से बढ़कर प्रॉपर्टी या पैसे इतने बड़े लगते हैं कि किसी को चंद पैसों के लिए, चंद प्रॉपर्टी के लिए यूं मौत के घाट उतार देते हैं और इसके पहले वो कुछ सोचते नहीं हैं कि आखिर अगर पकड़े भी जाएंगे तो क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा और इस तरह से जिसे मारा है उसके परिवार का क्या होगा।